नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद अब टीएमसी की पूर्व सांसद हो चुकी हैं महुआ मोइत्रा, और अब महुआ मोइत्रा को किसी भी वक्त खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला। जी हाँ, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब राहत पाने के लिए महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है याचिका। अब महुआ मोइत्रा की किस्मत का फैसला करेंगे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिस तरीके ये पूरा मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, क्योंकि लोकसभा से निष्कासन के बाद जो है वो लगातार महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि एक तरफ सदस्यता जा चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी कर रही है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां। जी हाँ, एक तरफ लोकसभा की तैयारी जो है वो टीएमसी कर रही है, जिस पर ममता बनर्जी पहले ही ये बयान दे चुकी हैं कि अगर महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होती है तो महुआ मोइत्रा के लिए इससे फायदा होगा, उनकी जो है उससे लोकप्रियता बढ़ जाएगी। पर जैसे ही लोकसभा से निष्कासन हुआ है महुआ मोइत्रा का, जिसके बाद लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। कैश फॉर क्वायरी मामले को लेकर ही महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी थी, जिसके बाद जो है लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था महुआ मोइत्रा को। तमाम जो महागठबंधन के सदस्य और पार्टी हैं वो भी महुआ मोइत्रा के समर्थन में खड़े हुए नजर आए, पर किसी ने इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से जनता की आवाज उठाने का काम करने के बाद की शपथ लेने वाली सांसद महुआ मोइत्रा किस तरीके से पैसे लेकर जो है वो देश के एक बड़े कहें बिजनेसमैन यानी कि अडानी के ऊपर सवाल उठा रही थी। और इसी पूरे मामले में अब कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है महुआ मोइत्रा के लिए। आपके बता दें कि लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब सूचीबद्ध कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जल्द ही तारीख देने की बात कही है महुआ मोइत्रा को। जी हाँ, इस पूरी सूचीबद्ध जो मामला हुआ है, जो याचिका हुई है, उस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। जज संजय किशन कौशल और सुधांशु धुलिया की पीठ के समक्ष महुआ मोइत्रा की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील जो है वो की गई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि आज टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर एक बार जो है वो रखा गया। इस दौरान जो है वो सीजेआई ने कहा है कि हम याचिका पर विचार करेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से अब एक के बाद एक मुश्किलें अब महुआ मोइत्रा की बढ़ रही हैं कि एक तरफ जो है इस शीतकालीन के अब जो बाकी के दिन हैं, जितने दिन भी सेशन लगेगा उस दिन किसी भी मुद्दे पर अपनी बात नहीं कर पाएंगी महुआ मोइत्रा, क्योंकि लोकसभा से निष्कासित उन्हें कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार टीएमसी का कौन पक्ष रखेगा। टीएमसी के कई और सांसद हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा में हैं, पर महुआ मोइत्रा जो हैं वो ममता बनर्जी की काफी ज्यादा करीबी मानी जाती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो महुआ मोइत्रा की याचिका पर टिप्पणी भी की थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सीजेआई यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। याचिका को सूचीबद्ध करने पर जो है वो गौर भी करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसी के साथ जो है वो पीठ ने इस बात को बताया है, जानकारी दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो महुआ मोइत्रा की इस पूरी याचिका का फैसला लेंगे और सुनवाई भी सुनेंगे। इससे पहले जज संजय सिंह कौल और सुधांशु धुलिया की पीठ के समक्ष महुआ मोइत्रा की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील की गई थी। जज कौल ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि इस पर फैसला सीजेआई लेंगे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे, हम इस पूरे मामले पर फैसला नहीं ले रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अब जिस तरीके से उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है, सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस पूरे मामले को चुनौती जो है वो महुआ मोइत्रा ने दी है।
दरअसल आपके लिए बता दें कि टीएमसी पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई। उन्हें एक कारोबारी से उपहार और अवैध रिश्वत लेने के मामले में जो है वो दोषी ठहराया गया था। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि संसद कार्य मंत्री ने पेश की थी रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट को लेकर जो है वो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी। लोकसभा की आचार समिति ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक और अशोभनीय आचरण का जिम्मेदार माना गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 8 दिसंबर को संसद में ये रिपोर्ट पेश की थी। और आपके लिए बता दें कि जिस मुद्दे को लेकर, जिस मामले को लेकर ममता बनर्जी की काफी ज्यादा करीबी महुआ मोइत्रा की ये जो मुश्किलें बढ़ी हैं, इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा, क्योंकि निशिकांत दुबे ने ही जो है वो संसद के दौरान महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगाया था। मालूम हो, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर ही एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने समिति की पहली रिपोर्ट सदन में पेश की थी। दुबे ने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद रॉय की एक शिकायत के आधार पर आरोप लगाया था। मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के बदले में लोकसभा में सवाल पूछे। हीरानंदानी ने 19 अक्टूबर को आचार समिति को दिए गए एक हल्फनामे में दावा किया था कि मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यों की वेबसाइट के लिए उन्हें अपना लॉगिन करके आईडी और पासवर्ड भी दिया था। यानी कि ये मामला जो है वो कई बार सामने भी आया और कई बार जो है ये मुद्दा सदन में भी उठा था कि जिस तरीके के सवाल जो है वो सोशल मीडिया और सदन के दौरान जो महुआ मोइत्रा पूछा करती थी, चाहे फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो या फिर देश के नंबर 1 व्यापारी गौतम अडानी, और इन्हीं सवालों को पूछने के पीछे जो है वही दूसरे कारोबारी हीरानंदानी के पास जो है वो उनके पासवर्ड जो हैं वो महुआ मोइत्रा के हीरानंदानी के पास हुआ करते थे, सिर्फ इसी तरीके के सवाल पूछने के लिए। आज इस पूरे मामले पर खुलासे होने के बाद एथिक्स कमेटी ने जो है रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद लोकसभा से सदस्यता रद्द हुई। पहले कहा जा रहा था कि सदस्यता रद्द हो जाएगी तो लोकप्रियता जो है वो महुआ मोइत्रा की बढ़ेगी, और ये बात किसी और की नहीं, किसी और पार्टी की नहीं, बल्कि टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही कही थी। पर जैसे ही महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो बौखलाहट भी सामने आई थी, खिसियाहट भी सामने आई थी टीएमसी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि लोकसभा के चुनावों को देखते हुए महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। चालसाजी और लोकतंत्र की हत्या करने वाली बीजेपी ने ये कदम उठाया है। जिस लोकसभा में जो भी फैसला लिया जाता है वो कानून के आधार पर लिया जाता है, पर आज उस लोकसभा पर भी सवाल जो है वो इन्हीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाया गया। और जिस दिन महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, उस समय पर भी वो बाहर निकलकर, जब सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद जो है वो वहां मौजूद थे, उस समय पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं फिर वापस आऊंगी और मैं तुम्हारी बर्बादी का वो समय भी देखूंगी। यानी कि बौखलाहट जो है वो लगातार सामने आ रही है और अपनी ही हरकतें और करतूतों को लेकर जो है वो पहली बार ही नहीं बल्कि कई सांसदों की जो है वो सदस्यता रद्द हुई है। चाहे फिर वो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हों, जिनकी सदस्यता अभी कुछ दिन पहले ही बहाल की गई है, या फिर राहुल गांधी, जिन्हें गुजरात की एक हाईकोर्ट में जो है वो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो पूरा मामला जो है वो राहुल गांधी को जो है उस पूरे मामले से राहत मिली। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता को फिर एक बार बहाल कर दिया गया। इस पूरे मामले पर जो है वो आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।